नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक फॉर द वीक की इस वीडियो सीरीज में। और लास्ट वीक जो है हमने कोई वीडियोस नहीं दिया था, इसके कारण क्योंकि मैं अपने सिस्टम पे नहीं था। मैं अब कहीं आउट ऑफ स्टेट था, अपने होम राज्य से अलग था थोड़ा। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, साथ ही साथ स्टॉक के बारे में भी जानेंगे। कुछ स्टॉक हमने प्रीवियस टू प्रीवियस वीक दिया था आपको, जो कि वो स्टॉक जो है जैसे कार ट्रेड दिया था। अगर आप लोगों ने देखा हो वीडियोस तो शायद, तो उसमें दोस्तों आप जाके देख सकते हैं एक अच्छा खासा ग्रोथ जो है इसमें दिखा चुका है। मार्केट गिरी है, उसके बावजूद वो चढ़ गया। और अभी फिलहाल जो है हमारे पास कौन कौन से स्टॉक जो है रडार पे आए हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में जानेंगे। मेरी सोच क्या है, साइकोलॉजी क्या है, और मार्केट एनालिसिस मेरी तरफ से क्या हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं सीधे और देखते हैं अब चार्ट को। तो शिल्पा मेडिकेयर दोस्तों स्टॉक का नाम है, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और अगर बात की जाए दोस्तों, तो मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, ना कि ये गिरावट दर्ज कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो भाव है दोस्तों 852 के आसपास है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसका अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात की जाए दोस्तों, तो इसने 2016 का 2016 के इंपॉर्टेंस लेवल का आप समझ सकते हैं कि 16 8 से 14 लगभग 8 साल बाद, है ना। 8 साल बाद जो है एक बेहतरीन जो है ब्रेकआउट हुआ है, और ये सस्टेन कर रहा है, राइट। अगर आप इस जोन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल पैटर्न्स में फंस गया है। और इस जोन से निकले तो शायद एक बेहतरीन, देखिए मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं वो मैं बता रहा हूं, मैं अपनी साइकोलॉजी, अपना एनालिसिस बता रहा हूं दोस्तों। अगर इसकी तेजी की बात की जाती है, इसमें टारगेट क्या होगा, देखिए फाइनल इसमें कोई मेरा टारगेट वैसा नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट टारगेट है दोस्तों, यहां से 1800 रुपए से लेके 1900 रुपया, ठीक है ना। 1800 से 1900 रुपए का, यानी यहां से अप्रॉक्स 100% का रिटर्न जो है हम अज्यूम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितने दिन में मिलेगा, 10 दिन, 5 दिन, 50 दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। आपका 2 महीने में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है, उसकी उसका मुझे नहीं पता। बट मैं ये जूम कर रहा हूं, वाई, बिकॉज ऑफ उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ये प्राइस हमको 1800 से 19 को भाव का जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे जाने की पूरी संभावना है। हाँ, जहां तक बात रही मार्केट की, मार्केट के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग दोस्तों ये स्टॉक काफी स्ट्रांग है, राइट। इस स्टॉक को भी दोस्तों आप अपने रडार पे रख सकते हैं। जहां तक टारगेट की बताए, देखिए मैं यहाँ पे केवल और केवल अपनी एनालिसिस कर रहा हूं। मैंने बार बार आपको बोला कि ये स्टॉक जा सकता है, कितना टाइम लेगा मुझे नहीं पता। क्योंकि देखिए इंसान हो या स्टॉक, अंततः जाना ऊपर ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस सही चीज होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। और इसमें अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए दोस्तों, तो ये आप मान के चलिए अप्रॉक्स अप्रॉक्स, अगर मैं इस जोन से भी बात करूं तो भी 12-13% का होएगा, ठीक है ना। यानी अगर ये 747 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, अगर वीकली टाइम फ्रेम का या फिर डेली टाइम फ्रेम का कोई क्लोजिंग होता है, सस्टेन करता है नीचे, क्लोजिंग डेली में कर रहे हैं या छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। डेली के नीचे जाना नहीं है। तो अगर ये सस्टेन करे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये ट्रायंगल पैटर्न बनना है दोस्तों। ट्रायंगल पैटर्न के साथ क्लोजर अगर क्लोजिंग दे दे तो शायद जो है इसमें एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो आप डेफिनेटली शिल्पा मेडिकेयर को जो है ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। फार्मा से ही दूसरा स्टॉक हमारे पास आया हुआ है, वो है नाटको फार्मा। काफी अच्छा स्टॉक है, ये स्टॉक को हमने बहुत पहले भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब जिन लोगों ने इसको नहीं देखा होगा एक बार फिर से एनालाइज कर ले। प्राइस देखिए वापस से कुछ उस आसपास के भाव पे आ गया है, ठीक है। अब प्राइस में दोस्तों क्या ये गिरेगा, देखिए गिरने का कोई संभावना है मुझे दिखती नहीं है इसमें फिलहाल अभी भी, ठीक है। मैं इसमें एड ऑन करने की कोशिश करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी क्वांटिटी है इसमें। ये स्टॉक दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि इस प्राइस में हमको 2200 रुपए से लेके 2300 रुपए तक का टारगेट हमको लगता है लंबे समय की अवधि में, ठीक है। और ये टारगेट डेफिनेटली अचीव होना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस की बात की है दोस्तों, तो अभी 1400 पे है, और 1300 के आसपास, 1200-1300 के आसपास जो है लगभग 10% का आप मान के चलिए, 10-12% का हमारा यहाँ पे रिस्क होगा। प्राइस यहां से जाने के साथ ही, क्योंकि आप इसका थोड़ा क्रियाकलाप को फोकस कीजिए, क्रियाकलाप फोकस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि प्राइस कैसा कर रहा है। तोड़ दिया फिर सस्टेन, फिर तोड़ दिया फिर जा रहा है, फिर तोड़ेगा, ऐसे कर करके ये जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, कोई जल्दीबाजी कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो आराम से इस चीज को आप वॉच कीजिए। दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी, यानी इस जोन को आप ऐसे मिलाते हुए जाएंगे तो भी आपको दिखेगा
कि ये आराम से जो है एक सपोर्ट लेवल पे, जब जब इस सपोर्ट लेवल पे आ रहा है आपको बाउंस बैक देखने को मिल रही है, यहाँ से बाउंस बैक की पूरी संभावनाएं दिखती है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा भी अप ट्रेंड दिखाएगा, ग्रीन कैंडल दिखाएगा, ये धड़ाधड़ मारेगा ऊपर के साइड। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। टारगेट हमने बता दिया दोस्तों, स्टॉप लॉस भी आपको इसमें बता दिया। देखिए जो भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं ना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये साइकोलॉजिकली मेरे साथ जो स्टॉक्स जो निकले हैं, जो मेरी रडार पे आए हैं, मेरा मकसद है आपके रडार पे उस स्टॉक को लाना, मेरी एनालिसिस को आपको सामने पेश करना। ठीक है, कि कहीं गलत आप जो कुछ अगर स्टॉक ले वो गलत ट्रेड ना हो जाए। हाँ देखिए, गलत होने पे आपको पोजीशन टाइम से काट लेना है, सही होने पे आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। एक आध दो लाल कैंडल पे निकलने की जरूरत नहीं है। एसी जैसे स्टॉक में दोस्तों मैंने 600 पॉइंट का बफर रखा था, बीच की गैप 600 पॉइंट था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और अगला स्टॉक है दोस्तों हमारे पास, वो है बलरामपुर चीनी। देखिए काफी अच्छा स्टॉक है, लेवल्स पहले जो लेवल से फिर से बाइंग आ रही है, तो डेफिनेटली जो लेवल क्लोजिंग है 593 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को आप ध्यान में रखिए, और 7-8% नीचे 10% नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम इसको थोड़ा सा वॉच करें तो आप देखेंगे बेहतरीन हमको पिन पॉइंट नजर आ रही है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और टारगेट बता दें दोस्तों, तो 841 का देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लेवल ड्रॉ है, ये पहले भी मैं दे चुका हूँ, रडार पे फिर से आया, फिर से मैंने आपको दे दिया। ठीक है, मेरा काम है आपको सही सही स्टॉक पकड़ाना। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिए दो सेक्टर में दोस्तों बहुत ज्यादा आग लगी है। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है दोस्तों एफएमसीजी। एफएमसीजी में तो है ही है तेजी। दूसरा दोस्तों दो तीन सेक्टर है, एक है दोस्तों गारमेंट के सेक्टर में भी आपको तेजी देखने को मिल रही होगी, चाहे तो जाके चेक कर लीजिएगा। और तीसरा जो बेहतरीन है वो है कौन सा है, जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र रहा हूं, फार्मा। फार्मा को मैं अभी से नहीं, बहुत पहले से दे रहा हूं आपको। गुफी बायो दिया, ठीक है ना, सुवेन फार्मा दिया, कितने सारे स्टॉक है, सारे के सारे रॉकेट बन गए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अभी ये तीन में काम चल रहा है, सबसे ज्यादा पैसा जो है इन तीन में लग रहा है। मार्केट अपना अलग दिशा दिखा रहा है और ये स्टॉक्स अलग दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन स्टॉक्स पे डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए, आपको आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कौन सा स्टॉक है। देखिए फिर से एक स्टॉक है दोस्तों, वो केमिकल सेक्टर से है। स्टॉक का नाम कौन सा है? स्टॉक का नाम है दोस्तों हमारे पास, वो है सुदर्शन केमिकल। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन केमिकल दोस्तों काफी अच्छा स्टॉक है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये क्या हो सकता है वो बात करते हैं। सुदर्शन केमिकल अभी का क्लोजिंग दोस्तों 1010 के आसपास है। अगर आप इसको थोड़ा मार्केट से कंपैरिजन करेंगे, यानी मेजर बीएमआई ब्रॉड मार्केट इंडेक्स से, यानी निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे, आपको सीधा सीधा दिखेगा दोस्तों, ये गिरावट आई लेकिन तुरंत बाइंग आ गई। जहां निफ्टी नीचे साइड पे आके काम कर रहा है, वहीं ये ऊपर साइड पे आके काम कर रहा है। ये हमारे लिए बढ़िया है। आइए बात करते हैं दोस्तों इसमें टारगेट क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले स्टॉप लॉस देखिए। स्टॉप लॉस चूंकि आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, यानी थोड़ा सा मोमेंटम ट्रेड लेना चाहते हैं, तो देखिए 10% से नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता है। इससे आप सोचेंगे 5% का होगा, डेफिनेटली नॉट राइट। तो लगभग 900 और 7 905 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से टारगेट मैं जूम करके चल रहा हूं, और अज्यूम क्यों, ठीक है ना, यहाँ से 50% अप टूवर्ड्स यानी 1500 देख रहा हूं। आशा करता हूं दोस्तों ये सारे स्टॉक आपको निफ्टी का इंपॉर्टेंस लेवल समझ में आया होगा। क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव होता है दोस्तों, तो मैं वीडियोस ज्यादा दे नहीं पाता हूँ। ठीक है, ये मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन मेरा फोकस केवल और केवल मेरी एनालिसिस पे होता है। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आपको दे सकूं। प्यार मोहब्बत देना ना देना वो आपके हाथ में है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, वीडियो पसंद आता है तो मनोबल बढ़ाइए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।